अरे बाबू जरूर नेताओं का और अभिनेताओं का वैसे तो जेल से बहुत पुराना नाता रहा है। जेल जाना और जेल से जमानत मिलना ये उनके लिए कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कोर्ट कचहरी में उनके लिए कुछ अलग तरीके की सुविधाएं वैसे भी मौजूद रहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आज हम बात कर रहे हैं पुष्पा 2 के एक्टर, धांसू एक्टर अल्लू अर्जुन की। आज अल्लू अर्जुन की एक तरफ गिरफ्तारी हुई और दूसरी तरफ उनको हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन, जिनको आज जिला न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया था, क्योंकि उनके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन एक तरफ जिला न्यायालय के आदेश का पालन होते हुए उनको उनके घर से, उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी तरफ उनके वकीलों ने हाई कोर्ट से उनकी जमानत के आदेश ले लिए। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बताते चलें कि 5 दिसंबर 2024 को उनकी मूवी पुष्पा 2 रिलीज हुई, जो पुष्पा 1 का सीक्वल है। 4 दिसंबर 2024 यानी रिलीज डेट से ठीक एक दिन पहले उनकी मूवी पुष्पा 2 का प्रीमियर हुआ था। वो प्रीमियर हुआ था संध्या थिएटर हैदराबाद में। संध्या थिएटर हैदराबाद का जो उनका प्रीमियर था वो इतना बड़ा प्रीमियम था, इतनी ज़्यादा उसमें गैदरिंग थी कि उनके फैंस क्रेजी होकर के आ रहे थे। लगातार उसमें भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसी भारी भीड़ के बीच एंट्री हुई पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन की एंट्री होते ही फैंस बेकाबू हो गए, भगदड़ मच गई। उसमें एक रेवती नाम की 35 वर्षीय महिला दब करके या कुचल करके उसकी मौत हो गई और उसका बेटा जीवित तो है लेकिन आज भी वो वेंटिलेटर पर है, अपने जीवन मरण के बीच झूल रहा है। लेकिन इसी बीच पिछले एक सप्ताह में अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 1000 करोड़ की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई, जिसने सिर्फ एक सप्ताह के अंदर मैक्सिमम इनकम जनरेट कर लिया है। इस बीच और भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हुआ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 118 के तहत, जिसमें गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा अल्लू अर्जुन के ऊपर, जिसका अनुपालन करते हुए जिला न्यायालय ने बिना किसी देरी के उनको तत्काल गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनको हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अब जो पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन के फेवरेट में बोलने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लू अर्जुन जिस लेवल के एक्टर हैं, उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो ऊंचाई प्रदान की है, उसके हिसाब से तेलंगाना की सरकार ने उनके साथ विरोधाभासी व्यवहार किया, पक्षपाती व्यवहार किया, क्योंकि अल्लू अर्जुन भी एक राजनीतिक और एक सिने जगत के पुराने बड़े खानदान से आते हैं। दक्षिण भारत के अंदर उनके अपने खानदान का एक राजनीति में भी और सिने जगत में भी एक बड़ा बोलबाला रहा है। उनके चाचा आंध्र प्रदेश के इस वक्त डिप्टी सीएम है, जिनका नाम पवन कल्याण है। वो चिरंजीवी की फैमिली से आते हैं, एक बड़े खानदान से आते हुए। चूंकि अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में जब अल्लू अर्जुन से पत्रकारों ने पूछा कि आप तेलंगाना के सीएम जो इस वक्त रेवंत रेड्डी हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने सिरे से नकारा कि मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं। आपको बताते चलूं कि तेलंगाना के अंदर इस वक्त सीएम कांग्रेस के हैं, सरकार भी कांग्रेस की है। तो इस लिहाज से भी कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, कुछ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया जा रहा है तेलंगाना की सरकार के ऊपर। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या निकल करके आया उस कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट के प्रोसीजर की बात की जाए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो तेलंगाना की सरकार की तरफ से थे, उन्होंने पूरी तरीके से अल्लू अर्जुन को जमानत देने का हाई कोर्ट में विरोध किया। जब जज ने पूछा कि अल्लू अर्जुन को क्यों जमानत न दी जाए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सीधे सीधे ये बोला कि अल्लू अर्जुन बिना आदेश के, बिना नोटिस के शो करने आए थे, प्रीमियर करने आए थे, और मैं इसके पूरे साक्ष्य भी आपको दूंगा। इसलिए अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहना ही चाहिए। उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना भी चाहिए। लेकिन पूरे घटनाक्रम में अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई है। आज वो जेल से रिहा हो गए हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन भी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं और पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं दे रहे हैं, आप
कि साथ मैं चलूँगा लेकिन आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। पुलिस उनके बेडरूम तक पहुँच गई। इस तरीके का जो एक पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय में जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी किया कि सिने जगत को इतनी ऊंचाई प्रदान करने वाले कलाकार के साथ जब कांग्रेस की पुलिस इस तरीके का बर्ताव करेगी तो आम आदमी का क्या हाल होगा। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, जब उनके साथ इस तरीके का गलत बर्ताव हुआ है तो एक सामान्य आदमी के साथ कांग्रेसी क्या करेंगे। इस तरीके का गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री लगाते हैं। लेकिन एक बात और आपको बताता चलूं कि इसी तरीके की एक बड़ी घटना, यहाँ पर फिल्म प्रीमियर का मामला था, वहाँ पर धार्मिक सत्संग का मामला था। 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा यानी नारायण सरकार विश्वहरि के धार्मिक सत्संग में भी भगदड़ मची थी, जहां पर 100 से अधिक मौतें हुई थी। और चूंकि ये मामला उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, लेकिन 100 से अधिक मौतें होने के बाद भी साकार विश्वहरि के ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। उनकी किसी तरीके से कोई क्षति उनको नहीं पहुंचाई गई, ना ही उनको कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। ये भी बड़ा सोचने का विषय है। जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबके लिए समान है, इस देश में जेल जाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी सिने जगत के स्टार सलमान खान और संजय दत्त जैसे लोग भी जेल जा चुके हैं। जेल जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता अगर किसी के ऊपर कोई अपराध सिद्ध होता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं। तो सिर्फ इस लिहाज से कि वो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, उनको जेल ना भेजा जाए, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सी हैं। आगे अगर इस विषय में कुछ और नया अपडेट होता है, किसी भी पक्ष का कोई नया बयान आता है, तो मैं ज़रूर द रियल टॉक शो पर प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।